स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर। और आज का हमारा जो वीडियो है वो गणित में पूर्ण वर्ग विधि से संबंधित है। जो द्विघात समीकरण को हल ज्ञात करने की एक विधि है जिसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा। उस विधि के द्वारा किस तरह से हल ज्ञात किए जा सकते हैं द्विघात समीकरण के, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एकदम ध्यान से देखना है और समझना है। मैं आपको बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से इस जो एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है उसके हल ज्ञात किए जा सकते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण वो समीकरण होता है जिसकी घात अधिकतम घात 2 हो, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। ठीक है। और जिस समीकरण की जितनी घातें होगी उसके उतने ही हल होंगे। मतलब द्विघात समीकरण के 2 ही हल होंगे और वो दोनों हल हम पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा ज्ञात करेंगे कि किस तरह से उनको ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। तो पहले देखिए, एक बार फिर से मैं ये जो है अपना समीकरण इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पे 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। ये जो क्या है पूर्ण वर्ग विधि, ये थोड़ी सी हार्ड होती है परंतु मैं आपको एकदम सरल स्टेप्स में एकदम समझा दूंगा, अब भूलोगे नहीं। ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये समीकरण आ गया अपना। अब जो अपना x² है ना, इसको ढूंढना है अपने को x² को ढूंढना है। हमने x² को ढूंढ लिया, ये रहा। इसका जो गुणांक है, गुना में जो अंक है, इसके गुना में अंक कौन है, 3। इस 3 का पूरे समीकरण में भाग दे देना है। क्या दे देना है, भाग दे देना है। x² के गुणांक का पूरे समीकरण में भाग देना है। फिर से सुनो, x² के गुणांक का पूरे समीकरण में भाग देना है। ठीक है। तो भाग देंगे तो ये 3 से कट गया तो ये बच गया x²। ये हो गया -5/3x, क्योंकि ये कटेगा नहीं। फिर आ जाएगा 2/3 और ये 0 का 0। ठीक है। सेकेंड स्टेप समझ में, फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। जो x² है उसके गुणांक का पूरे समीकरण में भाग देना है। भाग देने पर हमें कुछ इस तरह का प्राप्त होगा समीकरण। अब क्या करना है, जो अपनी अचर संख्या है, जो अचर पद है, उसको पक्षांतरण कर देना है उसका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम उसका पक्षांतरण कर देते हैं। x² माइनस 5/3x बराबर, ये जो प्लस का है ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा पक्षांतरण के नियम में। ये लो, ऐसा कैसा उतार दिया। ठीक है। बस इसको हमने इधर भेज दिया। इतनी प्रक्रिया हो गई। अब हमें क्या करना है, जो x है ना, जो अपना x, अब हमें x ढूंढना है। पहला स्टेप ये हो गया, जो x² उसके गुणांक का भाग देना। सेकंड स्टेप ये हो गया कि जो अचर पद है उसको उधर भेजना। अब देखिए जो थर्ड स्टेप है अपना, वो क्या है, वो है कि जो अपना x है ना, जो x² को छोड़कर जो x है उसको ढूंढना है। और उसका जो गुणांक है वो कौन है, 5/3 है। देखिए यहाँ पे, देखिए आपको दिख रहा होगा 5/3 है। ठीक है। अब ये जो गुणांक है ना, ये गुणांक चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, आपको इसको 1/2 से गुणा करना है। गुणा कर दिया तो हमें प्राप्त होगा 5 से कम 5 और 5 3 दूनी 6, यानी 5/6 ये हमें प्राप्त होगा। ठीक है। इस x के गुणांक को 1/2 से गुना करके इसको स्क्वायर में दोनों तरफ लिखना है। इसकी स्क्वायर करके, स्क्वायर कर दी, इस तरफ भी हमने लिख दिया। लेकिन अगर हम इस तरफ लिख देंगे तो इस तरफ ये जो समीकरण है, ये समीकरण बैलेंस नहीं रहेगी, ये असंतुलित हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम ये दोनों तरफ लिख देंगे प्लस में 5/6 की स्क्वायर। वापिस से समझिए, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, x² माइनस 5/3x। एक बार फिर से देखो हमने क्या किया, हमने x के गुणांक को 1/2 से गुना करके उसकी स्क्वायर दोनों तरफ लिख दी। अगर एक तरफ लिखेंगे तो ये जो समीकरण है ये बैलेंस नहीं रहेगी। तो इस समीकरण को जो संतुलित करने के लिए हम दोनों तरफ लिख देते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगी -2/3
जो अचर पद था वो पहले हमने इधर लिए थे, और अब प्लस में लिख देंगे 5/6 की स्क्वायर। ठीक है, पहला स्टेप अपना था एक्स स्क्वायर के गुणांक का सभी में भाग देना, दूसरा था अचर पद को पक्षांतरण करना, तीसरा स्टेप है एक्स के गुणांक को 1/2 से गुना करके उसकी स्क्वायर करके दोनों तरफ लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, आप एक बार इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए, आपने एक सर्व समीकरण पढ़ी होगी, यहाँ पे देखना a² + 2ab + b²। ये जब आपको दिया हुआ हो तो आप इसको किस में चेंज करते हैं? ये जब आपको दिया हुआ हो तो आप इसको किस में चेंज करते हैं? आप इसको चेंज करते हैं a + b², इसमें चेंज करते हैं ना। इसी तरह एक माइनस की और ये तो प्लस की है, ये माइनस की हो गई। ये जब आपको दी हुई हो तो आप इसको किस में चेंज करते हैं? आप इसको चेंज करते हैं a - b²। आप इसको इसमें चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मैं x को ऐसे लिख दूँ x² माइनस यहाँ पे 2 है, ये हमारा b है, क्योंकि यहाँ पर भी कौन आ रहा है? b आ रहा है। तो यहाँ पे पहले a लिखेंगे क्योंकि 2ab है, तो 2a है हमारा x, b हमारा है 5/6 और ये b की स्क्वायर, और ये अगला ऐसे का ऐसा। अब देखो ये बन रहा है ना, एकदम इस तरह का बन रहा है ना, एकदम ये एकदम इस तरह का हो रहा है। देखिए x² की x² आ गई माइनस 2x × 5/6, तो 2 गुना 2 से 6 यहाँ से कट जाएगा 3 बार, और ये 5/3x हो जाएगा, और प्लस 5/6 की स्क्वायर है। तो हम इस समीकरण को क्या करेंगे? हम इस समीकरण को इस रूप में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x - 5/6 की होल स्क्वायर। समझ में आया? हमने जब x के गुणांक का 1/2 से गुना करके उसकी स्क्वायर दोनों तरफ लिख दी, तब हमने इस रूप को इस रूप में लिखा, फिर हमने इस रूप को इस रूप में ले आए a - b की होल स्क्वायर। ये तो था a² - 2ab + b², और इसको लिए हम a - b की होल स्क्वायर। ठीक है, ये सवाल आपने 9th में किए होंगे। ठीक है, अब अगले को सोल्व करते हैं। तो 5 की स्क्वायर होती है 25 और 6 की स्क्वायर होती है 36, और ये माइनस के माइनस 2/3। ठीक है, अब देखिए इधर सरल कर लेते हैं। ये तो ऐसे का ऐसा रहने देते हैं, x - 5/6 की होल स्क्वायर। ये जो विधि है ना, ये थोड़ी सी हार्ड लगती है बच्चों को, पूर्ण वर्ग विधि नाम है इसका, बहुत आसान विधि है, आपको थोड़ी सी बस दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो x - 5/6 की होल स्क्वायर। अब देखिए इसका लैसे लेते हैं तो आता है 36, 36 का 36 में भाग जाता है एक बार, तो ये हो जाएगा 25, और फिर 3 का 36 में भाग जाता है 12 बार, 12 गुना 2 हो जाएगा 24, तो 25 - 24 1/36, और ये ऐसे का ऐसा। अब देखिए आपने कभी भी ऐसे मान लीजिए आपको कभी भी कुछ दिया हुआ हो a² बराबर होता है b, तब आप दोनों तरफ अगर रूट लगाते हैं, दोनों तरफ अगर रूट लगाते हैं इस तरह, तो आप ये तो हो जाएगा a, क्योंकि ये इनकी जोड़ी बन गई ना, a गुना a होता है, ये a गुना a होता है, तो 2 हो गए, तो उनमें से एक बार आ जाएगा, लेकिन ये हो जाता है √b। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे जो स्क्वायर है, इन दोनों को जब हम अंडर रूट में लेंगे तो इस स्क्वायर को जब उधर फेंकेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा अंडर रूट में। ये लो बदल गया ना, तो x - 5/6 बराबर 1/√36। तो 1 का अंडर रूट होता है 1, 36 का होता है 6। 36 किसका स्क्वायर होता है? 36 होता है 6 का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब क्या करना है, ये प्लस और माइनस में दोनों में हो सकता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस आता है और प्लस का स्क्वायर भी प्लस आता है। ठीक है, और माइनस का स्क्वायर भी प्लस आता है, क्योंकि माइनस गुणा माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस में 1/6 गया। अब क्या करना है, अब आपको एक बार तो प्लस का 1/6 लेना है और उसको उधर भेजना है, तो ये जुड़ जाएगा, और एक बार माइनस का 1/6 लेना है और इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5/6, क्योंकि पक्षांतरण कर दिया ना, इधर x रख लिया। तो x बराबर जब
लेस है यानी जो हर है वो सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये ऐसे का ऐसा रह जाएगा और ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। और जब हर सेम है तो ये भी ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। तो x के यहाँ पे 2 मान आ जाएंगे, 6/6 मतलब 1। और माइनस का 1 और प्लस का 5 है तो बच जाएगा प्लस का 4 और 6। x बराबर 1, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ये द्विघात समीकरण के आपके 2 हल आ गए हैं, x बराबर 1 और 2/3। एक बार वापस से देखिए हमने क्या क्या किया है। ठीक है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक का पूरी समीकरण में भाग दिया। भाग देने पर हमें कुछ इस तरह का नजरिया प्राप्त हुआ। इस तरह के नजरिए में हमने एचर पद को पक्षांतरण करके बराबर के उधर भेज दिया। फिर हमने इस तरह का हमें कुछ नजरिया प्राप्त हुआ। इस तरह का नजरिया प्राप्त होने के बाद हमने x के गुणांक को 1/2 से गुना करके उसकी स्क्वायर करके दोनों तरफ लिख दिया, क्योंकि एक तरफ लिखेंगे तो समीकरण जो है वो बैलेंस नहीं रहेगी, और इसलिए हमने दोनों तरफ लिख दिया। ठीक है, अब हमें कुछ इस तरह का नजरिया प्राप्त हुआ, इस तरह का। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो इधर वाला है जो अपना लेफ्ट हैंड साइड है LHS, उसको हमने कुछ इस रूप में लिख दिया। इस रूप में लिखने के बाद हमें एक सर्व समीकरण याद आई, a माइनस बी की होल स्क्वायर यानी a² - 2ab + b²। फिर हमने इसको a माइनस बी की होल स्क्वायर में परिवर्तित कर दिया, और इधर 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36 और -2/3 लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। यहाँ तक आने के बाद हमने क्या किया, ये जो अपना x - 5/6 की होल स्क्वायर, इसको ऐसा कैसा रख दिया बराबर में, इसको हल किया हमने। इसको हल किया तो यहाँ पे हमने लेस लिया 36, 36 का 36 में भाग गया एक बार, और 1 को जब गुना किया 25 से तो हमें प्राप्त हुआ 25। फिर 36 का 3 में भाग गया 12 बार, 12 को 2 से गुना किया तो यह 24। ये हो गया 1/36, और ये x - 5/6। जब हमने स्क्वायर को उधर फेंका तो ये अंडर रूट में बदल गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि a² बराबर b हो तो जब हम अंडर रूट करेंगे तो ये a बदल जाएगा और इधर अंडर रूट b हो जाता है। तो इसी तरह जब हमने दोनों तरफ इसका किया तो इधर तो ये रह गया क्योंकि ये 2 बार था, और इधर जो है वो अंडर रूट में आ गया। अब क्या हुआ, 1/36 तक हम पहुंच गए। कहाँ तक पहुंच गए, 1/36 तक। अब हमने x - 5/6 को जो है बराबर में 1/6 प्लस माइनस लिख दिया, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, अब हमने एक बार तो 1/6 प्लस का ले लिया, और एक बार 1/6 माइनस का ले लिया, और ये जो है ये दोनों बार प्लस का ले लिया, क्योंकि ये तो पक्षांतरण किया है हमने। अब हमें 2 हल प्राप्त हुए हैं। एक बार जब प्लस का लिया तब हमें प्राप्त हुआ 1, और माइनस का लिया तब प्राप्त हुआ 4/6, और फिर 1 को 1 लिख दिया, फिर इसका सरलीकरण किया तो हमें प्राप्त हो गया 2/3। इस तरह से आप द्विघात समीकरण का हल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, वो भी पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा। बहुत ही आसान सी विधि है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों, समझ में नहीं आया कि नहीं आया ये ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा और आप परीक्षा में इसे एकदम से अच्छे से करके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।